जय हिंद दोस्तों। सरस्वती एकेडमी काशीपुर के ऑनलाइन चैनल यूके स्टडी हॉल में आपका स्वागत है। दोस्तों, उधम सिंह नगर आपका ज़िला पूरा हो चुका है। ठीक है, इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने देख लिया होगा। अब हम उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर लेते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? उधम सिंह नगर को नेपाल से अलग करने वाली नदी है काली नदी, सरयू नदी, रामगंगा नदी, कोसी नदी। दोस्तों, इसका सही आंसर है काली नदी। काली नदी कितना है? भारत और नेपाल के बीच बॉर्डर का काम भी करती है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? 252 किलोमीटर है। ठीक है, इसका दोस्तों इसका जल को क्या माना गया है? इसके जल को अपवित्र माना गया है। ठीक है, काली नदी काला पानी नामक स्थान से निकलकर पिथौरागढ़ और चंपावत के बाद आपका ये टनकपुर के पास नेपाल में चली जाती है, जहाँ पर इसका नाम शारदा नदी हो जाता है। क्या नाम हो जाता है? शारदा नदी हो जाता है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। उधम सिंह नगर जिला कब अस्तित्व में आया? तो दोस्तों, ये कब आया था? 1995 को। 30 सितंबर 1995 को उधम सिंह नगर जिला नैनीताल से कुछ भाग काट कर। आगे बात कर लेते हैं हम। उधम सिंह नगर की सीमा उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से मिलती है? और हम बात करें उधम सिंह नगर जिले की, तो इसकी सीमा कितने जिलों से मिलती है? यूपी के 5 जिलों से मिलती है। 5 जिले कौन से हैं? बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ये 5 जिले आपके उधम सिंह नगर को स्पर्श करते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। उधम सिंह नगर में कौन सा उद्योग प्रमुख है? और उधम सिंह नगर में देखें तो प्रमुख उद्योग किसके लिए प्रसिद्ध है? उधम सिंह नगर चीनी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उधम सिंह नगर की सीमा उत्तर प्रदेश के किन जिलों से लगती है? मुरादाबाद से लगती है, यस। पीलीभीत से भी लगती है, बिजनौर से भी लगती है। और ये इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? ये सभी। ठीक है, तो ये सभी ही ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। उधम सिंह नगर किस जिले से पृथक हुआ? उधम सिंह नगर नैनीताल जिले से पृथक हुआ। कब हुआ? 30 सितंबर 1995 को। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। उधम सिंह नगर का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? अगर हम सबसे बड़े नगर की बात करें तो रुद्रपुर है। कौन सा नगर है? रुद्रपुर इसका सही आंसर है। ठीक है, रुद्रपुर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर का नगर निगम भी है। ठीक है, इसकी स्थापना नगर निगम स्थापना 2013 में हुई थी। काशीपुर और रुद्रपुर नगर निगम 2013 में बनाए गए थे। और काशीपुर रुद्रपुर उधम सिंह नगर जिले के प्रमुख शहर भी हैं। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। उधम सिंह नगर में रहने वाला सबसे बड़ा अल्पसंख्यक धर्म है। तो अल्पसंख्यक धर्म कौन सा है? इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या के हिसाब से सिख है। ठीक है, क्या है? सिख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9। उधम सिंह नगर में जो एशिया में भी पहला कृषि विश्वविद्यालय है, किसके नाम पर है? पंडित गोविंद बल्लभ पंत, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, सही आंसर क्या है? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, स्थापना हुई थी इसकी 17 नवंबर 1960 को। आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उधम सिंह नगर में स्थित द्रोण सागर मान्यता के अनुसार किसने बनाया था? ये किसने बनाया था? दोस्त, अगर आपने हमारी क्लास देखी होगी उसमें बता दिया था किसने बनाया था। पांडवों ने अपने गुरु को गुरुदक्षिणा के रूप में यह ताल उसके लिए दिया था, दान दक्षिणा में दिया था। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। उधम सिंह नगर का अधिकांश भाग मुख्यतः क्या है? मैदानी भाग है। कौन सी विधानसभा उत्तराखंड की अंतिम विधानसभा है? दोस्तों, खटीमा विधानसभा उत्तराखंड की अंतिम विधानसभा है। कौन सी विधानसभा? 17वीं। कौन सी? 17वीं विधानसभा कौन सी है? खटीमा है। आगे हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड के किस शहर में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य का पहला ब्रूड बैंक स्थापित किया गया? देखो, ब्रूड बैंक दोस्तों कब स्थापित किया था? ये कहाँ स्थापित किया गया है? खटीमा में स्थापित किया गया है। ये नवंबर 2019 में स्थापित किया गया था। उस टाइम
मत्स्य मंत्री श्रीमती रेखा आर्य जी द्वारा यह स्थापित किया गया है। कहाँ से स्थापित किया गया है? कटीमा में। जो इसके लिए ब्रीड मंगाया गया है वो कहाँ से मंगाया गया है? उड़ीसा से मंगाया गया है, ठीक है। और यहाँ पर मछलियों के प्रजनन के लिए भी यह प्रसिद्ध है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। उधम सिंह नगर जिले का मुख्यालय स्थित है। उधम सिंह नगर का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? आपका रुद्रपुर में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पंचनगर स्थित कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 17 नवंबर 1960 को। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उधम सिंह नगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान क्या है? तीर्थ स्थान कौन सा? प्रसिद्ध तीर्थ स्थान की बात कर रहे हैं तो नानकमता है, ठीक है। यहाँ पर गुरु नानक देव जी भी आए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बात 17वां क्वेश्चन, रुद्रपुर नगर की स्थापना किस चंद शासक ने की थी? रुद्रपुर नगर की स्थापना चंद शासक रुद्रचंद ने की थी। किसने की थी? रुद्रचंद। देखिए ऑप्शन रूपचंद भी है कि दो किसी रूपचंद मत लगा देना, क्या ऑप्शन लगाएंगे? रुद्रचंद। क्वेश्चन नंबर 18, उधम सिंह नगर में किस जाति के लोग सर्वाधिक निवास करते हैं? तो सही आंसर इसका क्या है? अनुसूचित जाति के, ठीक है। SC के लोग सबसे अधिक निवास इस उधम सिंह नगर जिले में करते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 19वां क्वेश्चन, उज्जैन का किला कहाँ स्थित है? उज्जैन का किला कहाँ स्थित है? कांशीपुर में स्थित है। कहाँ स्थित दोस्तों? कांशीपुर में स्थित है। किस चंद शासक ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? किस चंद शासक ने की थी अकबर की अधीन स्वीकार की थी? क्या इसका आंसर? रुद्रचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उधम सिंह नगर कवि गुमानी पंत का जन्मस्थान कहाँ है? दोस्तों इनका जन्मस्थान कहाँ हुआ था? जन्म कहाँ हुआ था? फरवरी, इसकी बात करें फरवरी 1790 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कांशीपुर में हुआ था। इनका उपनाम क्या है? लोकरत्न भी कहा जाता है। लोकरत्न, लोकनाथ भी कहा जाता है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। बख्शी कहाँ का उपनाम है? कहाँ का उपनाम है? नानकमता का, बिल्कुल सही। गोरखमता भी नानकमता का उपनाम है। पहले उपनाम था गोरखमता, बाद में इसका नानकमता हो गया था। कीलपुर भी सही है, ठीक है। तो पंचाल प्रदेश खटीमा का नाम नहीं है, ठीक है। और पंचाल प्रदेश की बात करें तो यह नाम किसका है? रोहिलखंड का है। रोहिलखंड का उपनाम क्या है? पंचाल प्रदेश। और खटीमा का उपनाम क्या है? मकरपुर। क्या है? मकरपुर, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं अटरिया देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो अटरिया देवी मंदिर कहाँ है आपका? इसका मेला कहाँ लगता है? रुद्रपुर में लगता है। अटरिया देवी मंदिर भी रुद्रपुर में ही है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ढीला नदी पर स्थित है? तो ढीला नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ है? कांशीपुर आपका शहर। कांशीपुर कहाँ बसा हुआ है? ढीला नदी पर बसा हुआ है। ढीला नदी का एक उपनाम भी है, तो ढीला नदी का उपनाम क्या है? स्वर्णभद्रा। इसको क्या बोलते हैं? स्वर्णभद्रा भी कहते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, भाजपुर के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? भाजपुर अपना नाम मुडिया है, बिल्कुल सही आंसर। भाजपुर धूमा नदी के तट पर स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। बाज बहादुर चंद ने भाजपुर की स्थापना 1681 में की थी, तो ये आंसर क्या है? गलत है। इसकी स्थापना भाजपुर की स्थापना बाज बहादुर चंद जी द्वारा 1665 में हुई थी, ठीक है। भाजपुर पुराना नाम सफा खाना है, ये भी सही। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? बिल्कुल सी ऑप्शन क्या है? मतलब कि सत्य नहीं है, कथन क्या है? ये सत्य नहीं है, सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, जसपुर नगर पालिका की स्थापना कब हुई थी? तो सही आंसर इसका कौन सा है? 3 अक्टूबर 1968 को, ठीक है। तो सही आंसर याद कर लीजिए, 3 अक्टूबर 1968 को जसपुर नगर पालिका की स्थापना हुई थी, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में, भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना काशीपुर में कब हुई? तो भारतीय प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM की स्थापना अगर हम बात करें तो काशीपुर में हुई थी। ये 13वां IIM है भारत का। इसकी स्थापना 29 अप्रैल 2011 को हुई थी। 29 अप्रैल 2011 को हुई थी। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 29 अप्रैल 2011 को, ठीक है, हुई थी। कहाँ हुई थी? काशीपुर में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, देश में क्लस्टर के रूप में चुना गया पहला शहर कौन सा है? क्लस्टर रूप में चुना गया पहला शहर कौन सा है? दोस्तों रुद्रपुर, काशीपुर, जसपुर, सितारगंज में सही आंसर कौन सा है? काशीपुर, ठीक है। और पहले सूती मिल की स्थापना भी कहाँ हुई है? काशीपुर में हुई थी। आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, उत्तराखंड ग्राम विकास
विकास एवं पंचायती राज विकास संस्थान की स्थापना रुद्रपुर में कब की गई? क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या है? सितंबर 2002 में। कब इसकी स्थापना? सितंबर 2002 में हुई थी। कहाँ पर है? रुद्रपुर में है। उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पंचायती राज विकास संस्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका कहाँ पर है? रुद्रपुर में। स्थापना सितंबर सन 2002 में। आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। राज्य की सबसे पुरानी सूती मिल की स्थापना काशीपुर में कब की थी? देखिए अभी क्वेश्चन बताया था, आ गया है। इसकी स्थापना 1819 में हुई थी। कहाँ हुई थी? काशीपुर में। राज्य की सबसे पुरानी सूती मिल है ये, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। कब तराई क्षेत्र को नैनीताल में मिलाया गया? तो नैनीताल में कब मिलाया गया तराई क्षेत्र को? 1892 में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1892 में इसको हमारे उधम सिंह नगर जो तराई क्षेत्र है इसको किस में मिला दिया गया था? नैनीताल जिले में मिला दिया गया था। आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। भीमगढ़ का किला किस शहर के नज़दीक है? तो भीमगढ़ का किला जो कहाँ है? काशीपुर के नज़दीक है। आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। काशीपुर में हो गया। काशीपुर में आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? काशीपुर आर्य समाज की स्थापना 1881 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 34। संपूर्णानंद खुली जेल कहाँ स्थित है? संपूर्णानंद खुली जेल कहाँ स्थित है? हमारे उधम सिंह नगर में सितारगंज में स्थित है, ठीक है। यह क्वेश्चन पहले सुर्खियों में भी रहा है तो महत्वपूर्ण है। ये खुली जेल कहाँ है? सितारगंज में है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तराई भाबर को कुमाऊं जिले का भाग कब बनाया गया? तराई भाबर जो क्षेत्र है हमारा, इसको कुमाऊं जिले का भाग कब मिलाया गया था? इसमें कुमाऊं में 1842 में। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1842 में, ठीक है। उत्तराखंड में उद्योगों की काशी किसे कहा जाता है? उत्तराखंड उद्योगिक काशी किसे कहा जाता है? काशीपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? काशीपुर को, ठीक है। यहाँ पर उद्योग धंधों के लिए हमारा काशीपुर क्या है? बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो कच्चा माल के सारे संसाधन उपलब्ध हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37। राज्य की पहली मानव विकास सूचकांक मार्च 2019 की सूची में उधम सिंह नगर जिले का कौन सा स्थान है? राज्य की जो सूची है मानव विकास सूचकांक में, इसका 2019 में गणना हुई थी, उसमें इसका कौन सा स्थान है? तो तीसरे स्थान पर। उसमें किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। काशीपुर नगर निगम कब बना था? दोस्तों काशीपुर नगर निगम हमारे उस समय रुद्रपुर और काशीपुर नगर निगम एक साथ बने थे। रुद्रपुर और काशीपुर नगर निगम एक साथ बने थे। कब बने थे? 2013 में। इस टाइम वर्तमान में कितनी नगर निगमों की संख्या? 9 है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। काशीपुर किले की स्थापना शिवदेव जोशी द्वारा कब की गई? तो 1700 इसकी स्थापना कब की गई थी? 1745 में की गई थी, हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40। उज्जैन गांव जो हमारा खुजली देवी मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो खुजली देवी मंदिर की बात करें तो ये कहाँ पर है? इसका उज्जैन गांव में ही है, ठीक है। ये काशीपुर में ही उज्जैन गांव, काशीपुर के पास ही उज्जैन गांव है, वहाँ पर है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। निम्नलिखित में से उधम सिंह नगर के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? मतलब जो कथन सही नहीं है वो बताना है आपको, ठीक है। यह राज्य का सबसे बड़ा दक्षिणी जिला है। दक्षिण जिला तो है, ठीक है, सही आंसर। यह राज्य में सबसे कम साक्षरता वाला जिला, ये भी सही है कि सबसे कम साक्षरता किसकी है? उधम सिंह नगर जिले की है, 13 जिलों में। इसकी सीमाएं नैनीताल, चंपावत तथा अल्मोड़ा से मिलती हैं, तो ये गलत है। तो ये क्या है ऑप्शन? तो इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ रहा है। असंगत कथन ढूंढना है तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर देखते हैं उधम सिंह नगर जिला पूरी तरह मैदानी है, ये बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि नैनीताल से स्पर्श करती है, ठीक है, चंपावत से भी करती है, लेकिन अल्मोड़ा से स्पर्श नहीं करती है, ठीक है ना। आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। कल्याणी नदी के तट पर कौन सा नगर स्थित है? दोस्तों कल्याणी नदी कहाँ पर है? रुद्रपुर में बहती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43। हरिपुरा जलाशय शाखरा नदी पर किस साल में कब बनाया गया था? ठीक है, तो हरिपुरा जलाशय की स्थापना आपको बताया गया है कि इसमें की कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। कब हुई थी स्थापना? 1975 में। दूसरी बात की हरिपुरा जलाशय है कहाँ? ये गोलर भोज में, ठीक है। किस नदी पर बना है? शाखरा नदी पर बना है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं कब रुद्रपुर को नैनीताल जिले में शामिल किया गया? रुद्रपुर नैनीताल जिले में कब शामिल किया गया था? 1890, 91, 94, 95। तो सही आंसर क्या है इसका? 1891, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं रुद्रपुर कब नगर निगम बना? देखिए जो क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया है, 2013 में।
आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। बिगुल समाचार पत्र का प्रकाशन 1959 में कहाँ से किया गया? दोस्तों बिगुल समाचार साप्ताहिक समाचार पत्र था, इसका जो कहाँ से हुआ था, इसका ये काशीपुर से हुआ था। कहाँ से हुआ था? काशीपुर से। आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 29 अप्रैल 2011 को काशीपुर में स्थापित भारतीय प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM देश में किस नंबर का भारतीय प्रबंधन स्थान है? ठीक है, तो ये दोस्तों कौन सा स्थान है? 13वां है। कौन सा है? 13वें नंबर का IIM है। क्वेश्चन नंबर 48। गन्ना विकास संस्थान कहाँ स्थित है? गन्ना विकास संस्थान की बात करें तो ये कहाँ स्थित है? काशीपुर में है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस रोड पर है, बाजपुर रोड पर स्थित है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से किस संस्था का मुख्यालय उधम सिंह नगर जनपद के अंतर्गत नहीं है? किसका मुख्यालय उधम सिंह नगर जनपद के अंतर्गत नहीं है? तो IIM तो है। ठीक है, IIM कहाँ पर है? काशीपुर में है। ठीक है, वैदिक विश्लेषण प्रयोगशाला भी है, सेंट्रल मेडिसिन ये आपको पढ़ा चुके, ये भी है, लेकिन सुगंध पौध केंद्र ये काशीपुर में नहीं है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? D। आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन 50 की। कृषि संसाधन विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित दोस्तों? ये किच्छा में स्थित है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं 51। खटीमा परियोजना जो शारदा नदी पर है का निर्माण कब हुआ था? तो इसका जो शारदा नदी पर बनी है खटीमा परियोजना, लोहिया हेड, जहाँ लोहिया हेड परियोजना भी है, तो इसका निर्माण कब हुआ था? 1955 में। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं रामडोला का मेला कहाँ लगता है? रामडोला का मेला दोस्तों कहाँ लगता है? रुद्रपुर, काशीपुर, जसपुर, खटीमा। तो सही आंसर क्या है इसका? खटीमा में। रुद्रपुर में रेल सेवा कब प्रारंभ की गई? तो रुद्रपुर में रेल सेवा की बात करें तो इसकी कब प्रारंभ हुई थी? 1886 में। कब हुई थी? 1886 में। इसका सही आंसर है। आगे देखिए, निम्न में से सुमेलित नहीं है। अटरिया देवी मंदिर, ठीक है, रुद्रपुर में लगता है। ठीक है, इसका मेला भी लगता है, मंदिर भी है। चुमुंडा देवी मंदिर काशीपुर, सही है। तुमरिया बंद काशीपुर में, जसपुर में, ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, लोहिया हेड परियोजना बैगुल नदी पर नहीं बनी है। ये कहाँ बनी है? ये आपका शारदा नदी पर बनी है। कहाँ बनी है? शारदा नदी पर। तो ये ऑप्शन क्या है इसका? सुमेलित नहीं है, तो ये ऑप्शन D ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया है। खोखरा का टीला कहाँ अवस्थित है? तो खोखरा टीला कहाँ है दोस्तों? काशीपुर में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56। काशीपुर नगर पालिका कब बनी थी? काशीपुर नगर पालिका कब बनी थी? 1872 में बनी थी। कब बनी थी? 1872 में। अब वर्तमान में ये काशीपुर क्या है? नगर निगम है। काशीपुर क्या है? नगर निगम है। पहले क्या था? नगर पालिका था। ठीक है, 1872 में ये नगर पालिका बना था। क्वेश्चन 57 देखिए, बिलारी किसका प्राचीन नाम है? बिलारी किसका प्राचीन नाम है? किच्छा का प्राचीन नाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए, बाजपुर में पहली सरकारी चीनी मिल कब खोली गई? बाजपुर में सरकारी चीनी मिल भी स्थित है, तो इसकी ये कब खोली गई थी? 1959 में। कब खोली गई थी? 1959 में बाजपुर की पहली सरकारी चीनी मिल खोली गई थी। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, सिखों का पवित्र स्थल नानकमता किस जनपद में स्थित है? तो नानकमता कहाँ स्थित है? आपका उधम सिंह नगर में। ठीक है, दो प्रमुख रूप से हमारे सिखों के क्या है ना अपना प्रमुख स्थल है। एक उधम सिंह नगर में नानकमता साहिब है और एक रीठा साहिब है। ठीक है, चंपावत में पड़ता है। ये प्रमुख स्थल है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, निम्न में से कौन सा ताल उधम सिंह नगर में जनपद में है? गिरितल कहाँ है? काशीपुर में। श्यामतल कहाँ है? चंपावत में। ये भी चंपावत में है। लेकिन कुंडताल कहाँ है? ये बागेश्वर में। कहाँ है? ये बागेश्वर में। ठीक है, तो उधम सिंह नगर जनपद में कौन सा ताल हो गया? ये कहाँ है? काशीपुर में है। काशीपुर का मतलब उधम सिंह नगर जिले में स्थित है। ठीक है, मुड़िया किसका प्राचीन नाम है? मुड़िया किसका प्राचीन नाम है? बाजपुर में। कई बार हो चुका है ये क्वेश्चन, आपको याद हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों उत्तराखंड ग्राम्य विकास रुद्रपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? रुद्रपुर में स्थित है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 63, जिन यात्री हेनसांग ने निम्न में से किस स्थान का विवरण अपनी यात्रा में किया है? पंतनगर, जसपुर, रुद्रपुर, गोपशान। किसके बारे में किया है? गोपशान के बारे में विस्तार पूर्वक चीनी यात्री हेनसांग ने बताया है। हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन। किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। देखिए, मकरपुर किसका प्राचीन नाम है या किसका पुराना नाम है? खटीमा का पुराना नाम है। द्वारा क्वेश्चन नंबर पहले का ही विस्तृत रूप है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, खटीमा गोलीकांड कब हुआ था? खटीमा गोलीकांड आपका 1 सितंबर 1994 को
सही आंसर कौन सा हो गया, 1 सितंबर 1994। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित समाचार पत्रों में सुमेलित नहीं है, बताना है किसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। कुमाऊं एक्सप्रेस की इच्छा से निकलता था, सही है। पर्वतपुत्र की इच्छा से, हिमालय की पुकार रुद्रपुर से, तो कौन सा सही आंसर है इसका, किसान भारती सही आंसर है। ठीक है, इसका प्रकाशन काशीपुर से नहीं होता था क्योंकि सुमेलित नहीं है, बताना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन 67, लोहिया हेड परियोजना उधम सिंह जिले में किस नदी पर स्थित है, ये शारदा नदी पर स्थित है। ठीक है, किस नदी पर स्थित है, शारदा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन 68, बिगुल समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था, तो बिगुल समाचार पत्र की बात करें तो इसका प्रकाशन कहाँ से होता था, काशीपुर से। ठीक है, कब होता था, कब से इसका हुआ था, 1959 से। अगला क्वेश्चन देखिए, तुमरिया बांध काशीपुर में किस नदी पर स्थित है, जो तुमरिया बांध है जसपुर काशीपुर जो स्थित है, ये किस नदी पर स्थित है, फीका नदी पर। किस नदी पर है, फीका नदी पर स्थित है, फीका नदी। कुछ भाग ढेला नदी से भी पानी इसमें आता है। ठीक है, ढेला नदी फीका नदी से जो क्या है, तुमरिया बांध में पानी संचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में नेस्ले कंपनी का कारखाना कहाँ स्थित है, नेस्ले कंपनी जो खाने का ब्रेड बनाती है, इसका मुख्यालय, इसका कारखाना कहाँ है, पंतनगर में है। कहाँ है, पंतनगर में। ठीक है, क्वेश्चन 71, बैगुल डैम बैगुल और सुखली नदी पर कहाँ पर स्थित है, जो बैगुल डैम है किस नदी पर बनाया गया है, ये किच्छा में है। ठीक है, ये बैगुल डैम बैगुल नदी पर ही बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में किस मेले में घोड़ों का क्रय विक्रय होता था, तो इसकी बात करें तो घोड़ों का क्रय विक्रय किस मेले में होता है, चैती मेला में। ठीक है, वर्तमान में भी जो घोड़े हैं, कहा जाता है कि यहाँ सुल्ताना डाकू भी घोड़ों का क्रय विक्रय किया करता था, यहाँ सुल्ताना डाकू भी घोड़ों को खरीदा करता था। तो चैती मेले में घोड़ों का क्या होता है, क्रय विक्रय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी नंदन पंत किसका नाम था, लक्ष्मी नंदन पंत किसका नाम था, गुमानी पंत जी का नाम था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, काशीपुर में हुआ था। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं, रुद्रपुर से हल्द्वानी को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है। और हम बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ने की, कर्णप्रयाग चला जाता है, कहाँ चला जाता है, कर्णप्रयाग चला जाता है। जी, नेशनल हाईवे नंबर 7 से इसमें मिल जाता है। इधर से बात करें तो नेशनल हाईवे नंबर जो 309 है, 309 यहाँ से काशीपुर से चलते हैं, ये आपका कहाँ पहुँच जाता है, ये भी श्रीनगर पहुँच जाता है। ठीक, कहाँ चला जाता है, श्रीनगर पहुँच जाता है। ठीक है, इस तरह का। तो इसमें हमें क्या देखना है, रुद्रपुर से हल्द्वानी को कौन सा नेशनल हाईवे जोड़ता है, तो आपका सही आंसर इसका क्या है, नेशनल हाईवे नंबर 109। लोहिया हेड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, ये शारदा नदी पर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, उत्तराखंड तक का न्यूनतम साक्षरता वाला जनपद कौन सा है, तो न्यूनतम साक्षरता की बात करते थे तो किसकी है, उधम सिंह नगर जिले की। किसकी है, उधम सिंह नगर जिले की न्यूनतम साक्षरता है। निम्न में से किसका प्राचीन नाम शाहजहाफर है, शाहजहाफर किसका प्राचीन नाम था, जसपुर का। ठीक है, नेक्स्ट 78, उधम सिंह नगर का प्रसिद्ध चैती मेला किस मंदिर में लगता है, तो यह है प्रसिद्ध चैती मंदिर, ये लगता है माता बाल सुंदरी देवी मंदिर में। 79 क्वेश्चन देखिए, उधम सिंह नगर का गठन कब किया गया, दोस्तों उधम सिंह नगर का गठन सितंबर 1900 कब किया गया था, सितंबर 1995 में किया, 30 सितंबर 1995 को उसका गठन किया गया। में से कौन सा बांध उधम सिंह नगर में स्थित है, पंचेश्वर बांध, कालागढ़ बांध, तुमरिया बांध, मोहम्मदपुर बांध। तो कौन सा बांध काशीपुर में है या उधम सिंह जिले में है, ये हमारा तुमरिया बांध काशीपुर, जसपुर, उधम सिंह जिले में है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं कि पंचेश्वर बांध कहाँ है, ये भारत और नेपाल का के बॉर्डर पर है। ठीक है, चंपावत में है, कहाँ है, चंपावत में। ठीक है, और ये कालागढ़ बांध कहाँ है, पौड़ी जिले में आता है। कहाँ आता है, कालागढ़ बांध पौड़ी जिले में आता है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।